कल आई वॉज ऑन माई 30 आवर्स नाइट शिफ्ट इन द हॉस्पिटल इन द ICU और हमारे पास 2 पेशेंट्स आए और दोनों के दोनों ने रैट पॉइजन यानी कि चूहे मार दवाई खा ली थी और उनके अटेंडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज लग रहे थे एंड दे वर अनएबल टू आंसर दी नेसेसरी क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनीस फातिमा और अगर आपके इर्द गिर्द भी ऐसा ही कोई सिनेरियो हो जाता है तो आपको पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप विद इन 1 आवर अपने डॉक्टर को ये नेसेसरी क्वेश्चंस आंसर करने में कामयाब हो जाते हैं तो डॉक्टर आपके मरीज़ की जान बचा सकता है। द नंबर 1 थिंग इज़, आपके मरीज़ को जिस वक्त उसने पॉइज़न लिया आपने उसको किस हालत में देखा और उसके क्या क्या सिम्टम्स थे। ख़ास तौर पे जो चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होती हैं वो उसकी आंखें हैं, क्या उसके जो प्यूपिल्स थे वो बिल्कुल पिन पॉइंट हो गए थे। दूसरी चीज़, उसके नाक, कान या मुंह से कोई झाग या खून की उल्टी तो नहीं आ रही थी। तीसरी चीज़, उसको झटके पड़ रहे थे, चक्कर आ रहे थे, वो बेहोश हो गया था या वो बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में था, राइट। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है वो ये है कि जहर किस वक्त लिया गया, कितनी क्वांटिटी में लिया गया और कौन सा जहर लिया गया। इस सब के लिए ज़रूरी है कि जब भी आप पेशेंट को किसी ऐसी हालत में देखें तो उसके आसपास पड़ी हुई मेडिसिन के खाली रैपर या फिर कोई भी चूहे मार दवाई का कोई डब्बा हो वो अपने साथ हॉस्पिटल ले जाना मत भूलें। इसके अलावा आपको इस बात का ख़ास ध्यान रखना होगा कि जैसे ही आप पेशेंट देखें तो फ़ौरन से उसको उल्टी करवाने की कोशिश मत कीजिए। अगर उसको उल्टी कराना ज़रूरी होगा तो ये काम डॉक्टर ख़ुद परफॉर्म करेगा इन दी फॉर्म ऑफ गैस्ट्रिक लवाज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मरीज़ को कुछ भी खिलाने पिलाने, पानी पिलाने, दूध पिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ डॉक्टर ख़ुद कर लेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि मरीज़ को ज़्यादा हिलाना जुलाना नहीं है, उसको बिल्कुल सीधा लेटा देना है, उसको रिलैक्स स्टेट में रखना है और खुली हवा में रखना है। चौथी इंपॉर्टेंट बात बिल्कुल यही है कि आपने एज़ सून एज़ पॉसिबल एम्बुलेंस बुलवानी है, डायरेक्ट एमरजेंसी